हेलो स्टूडेंट, अशोक सर फिर से हाजिर है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच। सेकेंड है एफ इंटू जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर एच इंटू जी ओवर एच। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन: एफ मैप्स आर टू आर, जी मैप्स आर टू आर, एच मैप्स आर टू आर। आर क्या है यहाँ? रियल नंबर। तीनों फंक्शन का डोमेन कोडोमेन रियल नंबर का सेट है। फर्स्ट एफ प्लस जी ओवर एच इज इक्वल टू प्रूव करना है एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसके साथ एच लगा देंगे। एफ प्लस जी ओवर एच इंटू एक्स, तो इसको लिखेंगे, ओवर हटाएंगे तो एच एक्स हो जाएगा। एच एक्स का दोनों मल्टीप्लाइंग करेंगे एफ में और जी में, तो एफ एच एक्स जी एच एक्स। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ओवर हो जाएगा जे। इसको पढ़ते हैं एफ ओवर एच एक्स प्लस जी ओवर एच एक्स। एच एक्स कॉमन लेंगे तो एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच एक्स। एफ प्लस जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच। सेकेंड एफ इंटू जी ओवर एच इज इक्वल टू प्रूव करना है एफ ओवर एच इंटू जी ओवर एच। फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एफ इंटू जी ओवर एच एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे या वाई कर दें। इसको ओवर हटाएंगे तो क्या आएगा? एफ इंटू जी एच एक्स। एच एक्स को दोनों के साथ लेंगे, एफ और जी के साथ, एफ एच एक्स जी एच एक्स। अब ब्रैकेट हटाएंगे, इसको कंपोजिशन फंक्शन के रूप फॉर्म में लिखेंगे तो एफ ओवर जी एच इंटू एक्स जी ओवर एच इंटू एक्स। एक्स एक साथ लिख लेंगे तो एफ इंटू एच इंटू जी ओवर एच एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो लेके चलेंगे तो प्रूव हो जाएगा एफ इंटू जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर एच इंटू जी ओवर एच। क्वेश्चन 3, फाइंड जी ओवर एफ एंड एफ ओवर जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। सोल्यूशन: फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी दोनों निकालना है, तो जी ओ एफ इंटू एक्स लिख लेंगे। एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी ले सकते हैं। तो ओवर हटाएंगे जब, तो जी एफ एक्स, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये डेफिनेशन से लिया गया वहाँ से, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। अगर ओवर हटाएंगे तो ऐसा होगा जी एफ एक्स, एफ एक्स की जगह रखेंगे मॉड ऑफ एक्स, जी मॉड ऑफ एक्स। अब जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह मॉड ऑफ एक्स रखेंगे, तो मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इस आई कैन राइट एज, हाँ हेलो, तो एफ ओवर जी इज इक्वल टू डबल मॉड 5x माइनस 2, आई कैन राइट एज मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब एफ ओवर जी निकाल लो, जी ओवर एफ निकाल चुके। अब एफ ओवर जी एक्स, तो ओवर हटाएंगे तो एफ जी एक्स आएगा, जी एक्स की वैल्यू रखेंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर रखेंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो डबल मॉड आएगा 5x माइनस 2, इसको सिंगल मॉड में लिखेंगे 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी दोनों निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स ले लेते हैं, तो ओ हटाएंगे जब ना, तो जी एफ एक्स आएगा, एफ एक्स वैल्यू 8x क्यूब, जी एक्स वाले फंक्शन में रखो एक्स की जगह 8x क्यूब, तो एक्स की जगह 8x क्यूब, उसका होल की पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे 2 आएगा, एक्स का क्यूब रूट निकालेंगे एक्स आएगा, तो 2x वैल्यू हो जाएगी। अब एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स, वो हटाएंगे तो एफ जी एक्स, जी एक्स वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब,
अब एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह एक्स की पावर 1/3 रखेंगे तो 8 एक्स की पावर 1/3 उसका होल क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 8 एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3/6x - 4, x is not equal to 2/3, so that f o f x is equal to x for all x is not equal to 2/3, what is the inverse of f? इन्वर्स ऑफ एफ कब होता है, एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर नोट करिए, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो फंक्शन 1 माने इंजेक्टिव हो और आंटो माने सरजेक्टिव हो। जब कोई फंक्शन 1 और आंटो होता है, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव होता है, तब माने बाइजेक्टिव होता है, तब उसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ओके, चलिए एफ एक्स दिया है 4x + 3/6x - 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3। इन्वर्स का मतलब समझ लीजिए, दो सेट लीजिए, दो गोला में 2 3 4 ए बी सी, 2 का इमेज ए हो, 3 का बी हो, 4 का सी है, तो डोमेन के सारे एलिमेंट इंगेज है, सबका डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो 1 1 हो गया। अब बी में देखिए ए बी सी, सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हैं, माने सब इन्वॉल्व हैं, सब बिजी हैं, कोई खाली नहीं है, तो आंटो भी है। जब 1 1 आंटो होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उल्टा लिख लीजिए अब, ए बी सी 2 3 4, तो ए का इमेज 2, बी का 3, सी का 4, तो इसी को इन्वर्टेबल, ऊपर का फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नीचे वाला है, ठीक है। तो सो दैट एफ ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ओवर एफ एक्स, ओवर हटाएंगे तो एफ एक्स की जगह रखेंगे 4x + 3/6x - 4। अब एफ एक्स वाले जो फंक्शन है 4x + 3/6x - 4, उसी में x की जगह रखेंगे 4x + 3/6x - 4, 4x + 3/6x - 4 + 3/6, x की जगह 4x + 3/6x - 4 -4। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16x + 12x + 18x - 12/24x + 18 - 24x + 16, +12 - 12 से कैंसिल हो जाएगा, 24x नीचे -24x से कैंसिल हो जाएगा, 16x 18x हो जाएगा 34x, 18 + 16 हो जाएगा 34, 34 से 34x आ जाएगा। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। चलिए इसको आंटो प्रूव करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं कुछ समय के लिए। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, x की जो वैल्यू निकालेंगे वो एफ इनवर्स y होगा। तो चलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखो 4x + 3/6x - 4। इनवर्स इसी प्रकार निकालेंगे फंक्शन का, ध्यान से देखिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y × 6x - 4 इज इक्वल टू 4x + 3, मल्टीप्लाई करेंगे y का, तो 6xy - 4y इज इक्वल टू 4x + 3, 6xy - 4x इज इक्वल टू 4y + 3। ट्रांसपोजिंग के लिए 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, 4y को राइट हैंड साइड में ले गए, x कॉमन लिया इधर में, तो 6y - 4 इज इक्वल टू 4y + 3, x इज इक्वल टू 4y + 3/6y - 4। यही x की वैल्यू आई, यही एफ इनवर्स y हुआ। जब एफ इनवर्स y यही हुआ तो एफ इनवर्स x निकालेंगे तो y की जगह x लिख देंगे, 4x + 3/6x - 4। तो लिखेंगे एफ ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3, एफ ओवर एफ इज इक्वल टू आई, implies that f inverse is equal to f. Question 5, state with
रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स। रीजन देना है कि अगर इन जो फंक्शन दिए हैं दोनों जितने भी पार्ट हैं सब के इन्वर्स होंगे कि नहीं। जब ये सारे फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे माने 1 1 और ऑनटो होंगे तभी इनका इन्वर्स होगा। तो रीजन दे के लिखना है। फर्स्ट पार्ट f इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 10 माने डोमेन है 1 2 3 4 रेंज है 10। इसका डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 4 और 10। तो देखिए फंक्शन क्या दिया 1 10 2 10 3 10 4 10। 1 का इमेज 10 है 2 का इमेज 10 है 3 का इमेज 10 है 4 का इमेज 10 है। तो सबका इमेज 10 है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम आए तो वो 1 1 नहीं बल्कि मेनी वन फंक्शन होता है। यहीं से पता चल गया कि इसका इन्वर्स नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको सुनिए ध्यान से। लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वी कैन सी दैट f इज मेनी वन फंक्शन। क्यों है एज f1 f2 f3 f4 का इमेज 10 है। तो लिखेंगे f इज नॉट 1 1 फंक्शन f डज नॉट इनवर्स। ओके क्लियर हो गया। जब 1 1 है ही नहीं है तो 1 2 चेक नहीं करेंगे। क्यों क्या करना 1 2 पे चेक करके, क्योंकि जब 1 1 और 1 2 दोनों होगा तभी उसका इन्वर्स होगा। सेकेंड पार्ट g इज इक्वल टू 5 6 7 8 2 1 2 3 4 विथ g इज इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 2। तो डोमेन को डोमेन का डायग्राम बनाइए। दो गोला 5 6 7 8 डोमेन 1 2 3 4 को डोमेन। 5 का इमेज 4 है 6 का इमेज 3 है 7 का इमेज 4 है 8 का इमेज 2 है। देखिए यहाँ 5 और 7 का एक ही इमेज आ रहा तो ये 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे को डोमेन में देखिए 1 छूटा है। 1 छूटा है तो क्या होता है दोस्तों, हमने बताया है कि जब को डोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाता है वो किसी का इमेज नहीं होता तो इनटू फंक्शन होता है, अनटू नहीं होगा। तो न 1 1 होगा जो ना अनटू होगा। तो इसका इन्वर्स होगा ही नहीं। लेकिन लिखें कैसे, लिखो फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ g function it is seen that g is many one function। क्यों g5 is equal to g7 is equal to 4। 5 और 7 का इमेज 4 है तो g is not 1 1। तो लिखेंगे फंक्शन g does not inverse। ओके चलिए थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। h is equal to 2 3 4 5 2 7 9 11 30 with the h 2 7 3 9 4 11 5 13। दो गोला बनाइए, एक में डोमेन लिखिए एक में को डोमेन लिखिए। अपने दिमागी कसरत से चेक करिए कि 1 1 ऑनटू है कि नहीं। 2 3 4 5 7 9 11 13। 2 का इमेज 7 दिया है फंक्शन में एस फंक्शन में, ठीक है। 3 का 9 दिया है 4 का 11 दिया है 5 का 13। बहुत बढ़िया। सबके अलग अलग डिफरेंट इमेज है और डोमेन के सारे एलिमेंट बिजी हैं तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 1 है। ऑनटो भी होगा क्योंकि 7 9 11 30 सब इमेज है, कोई छूटा नहीं है तो ऑनटो भी है। ये तो क्लियर है कि 1 1 ऑनटो है तो इसका इन्वर्स होगा, क्लियर होगा। जब कोई फंक्शन 1 1 माने इंजेक्टिव एंड ऑनटो माने सरजेक्टिव दोनों मिला के बाइजेक्टिव होता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। जब फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तभी उसका इन्वर्स निकालते हैं। लिखेंगे, चलो जल्दी से लिखते हैं बिना समय बर्बाद किए। इट कैन सीन दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2 3 4 5 हैव सेम इमेजेस अंडर एच। फंक्शन एच इज 1 1। फंक्शन क्या है 1 1 है। एंड आल्सो एच इज ऑनटो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, माई मीन्स को डोमेन वाले सेट को हमने वाई कह दिया।
एवरी एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ द एक्स इन द सेट 2 3 4 5 सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू वाई। माने बी के जो सारे एलिमेंट ए के सभी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, कोई खाली नहीं, फुर्सत में नहीं है। तो लिखेंगे एच इज 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन एच हैव एन इनवर्स। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? सो दैट एफ मैप -1 to 1 to r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1। प्रूव करना है, ये फंक्शन 1 1 है। और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स भी निकालना है। सच दैट एफ मैप्स -1 to 1 to रेंज एफ। सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। 1 1 प्रूव करने जा रहे हैं, जैसे हमेशा करते हैं वैसे कर रहे हैं। लेट x1 x2 बी अ रियल नंबर f(x1) इज इक्वल टू f(x2). f(x1) की जगह लिखेंगे x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2, x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन इज 1 1। क्लियर। अब ऑन्टो के लिए देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। ट्रांसपोजिंग कर दिया एक्स वाई का, 2y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, एम इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई कितना है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इसी प्रकार एफ इनवर्स एक्स निकाल लेंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, क्लियर, बहुत ही ईजी था।